हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं प्रेमा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, जो लिखा गया है भक्ति विकास स्वामी महाराज द्वारा। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 8, पूरी भक्तों की संग लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी लौटने के लिए उत्सुक थे। जाने से पहले उन्होंने सनातन गोस्वामी को वृंदावन में रूप तथा अनुपम को मिलने तथा वहां वैष्णव सदाचार के नियमों पर ग्रंथ लिखने, वृंदावन क्षेत्र में कृष्ण के लुप्त लीला स्थलियों को खोजने तथा जीर्णोद्धार करने, विभिन्न स्थानों पर कृष्ण के अर्च विग्रह की स्थापना करने, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में स्वयं को समर्पित करने तथा वृंदावन जाने वाले भगवान चैतन्य के भक्तों को निवास देने तथा भरण पोषण करने का निर्देश दिया। पुरी में महाप्रभु रघुनाथ दास को मिले। रघुनाथ दास अत्यंत समृद्ध जमींदार परिवार से थे। बचपन में उन्हें हरिदास ठाकुर की सेवा का सुअवसर मिला था तथा इस प्रकार हरिनाम के जप तथा श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़ने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो गई। यद्यपि उनके माता पिता धार्मिक थे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पित थे, फिर भी वे रघुनाथ को नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने अत्यंत सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह इस आशा से कर दिया कि उसे यह सांसारिक जीवन में बांध कर रख सकेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। गौरांग के संन्यास लेने के बाद रघुनाथ दास शांतिपुर में गृह त्याग कर अपनी इच्छा व्यक्त करने उनसे मिलने गए। भगवान ने उत्तर दिया था, पागल मत बनो, अभी घर में ही रहो तथा एक साधारण आसक्त गृहस्थ की भांति व्यवहार करो, पर मन में सदैव कृष्ण का स्मरण करो, अंततः तुम्हें कृष्ण की पूरी तरह से सेवा करने का सुअवसर मिलेगा। अतः रघुनाथ दास वापस लौट गए तथा 1 वर्ष तक निपुण व्यापार प्रबंधक के रूप में कार्य किया। अगले वर्ष उन्होंने पुनः पुरी जाने का निश्चय किया, परंतु कुछ दूर जाने पर ही उनके पिता के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया तथा वे उन्हें वापस ले आए। यह एक क्रम सा बन गया। बार बार रघुनाथ भाग जाते तथा पुनः उनके पिता अपने सेवकों को उन्हें वापस लाने के लिए भेजते। एक दिन पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु को मिले। उन्होंने उन्हें भव्य उत्सव के आयोजन का आदेश दिया। रघुनाथ दास ने उपस्थित हजारों भक्तों को दही चिवड़ा तथा अन्य कई सुस्वादु व्यंजन परोसे। बाद में रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु की कृपा हेतु प्रार्थना की। उन्होंने याचना की, आपकी कृपा से बिना कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु यदि आप कृपा करें तो अधम से अधम व्यक्ति भी उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, प्रिय रघुनाथ, शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे तथा अपने सचिव स्वरूप दामोदर के अधीन रखेंगे, अतः तुम महाप्रभु के सबसे विश्वस्त सेवकों में से एक बनो। नित्यानंद प्रभु से रघुनाथ दास की इस भेंट से पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण नहीं कर सकता। घर लौटने पर रघुनाथ दास को भागने का शीघ्र ही एक अवसर प्राप्त हुआ। निर्जन रास्तों पर प्रतिदिन 50 किलोमीटर चलकर वे 12 दिनों में पूरी पहुंचे। निम्नलिखित निर्देश देते हुए महाप्रभु ने रघुनाथ को स्वरूप दामोदर को सुपुर्द कर दिया। साधारण लोगों की बात मत करना तथा न ही उनका वार्तालाप सुनना, सुस्वादु व्यंजन मत खाना तथा कीमती वस्त्र मत पहनना, सम्मान की उपेक्षा किए बिना दूसरों को आदर देना, सदैव भगवान कृष्ण का नाम जप करो तथा वृंदावन में राधा और कृष्ण की मानसिक सेवा करो। अत्यंत समृद्ध कुल से होने पर भी पुरी में रघुनाथ दास का जीवन त्याग की पराकाष्ठा का आदर्श था। प्रथम 5 दिन भगवान चैतन्य ने अपने निजी सेवक गोविंद द्वारा उन्हें प्रसाद भेजा, परंतु छठे दिन से अकिंच वैष्णव की रीति का पालन करते हुए उन्होंने प्रत्येक संध्या मंदिर में द्वार पर भिक्षा मांगने का आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद दूसरों के योगदान पर आश्रित रहने को वेश्यावृत्ति के समान मानते हुए उसका भी त्याग कर दिया तथा उदर पूर्ति हेतु दान कक्ष से जो कुछ दान में से एक बार मिलता उसे ग्रहण करते, परंतु बाद में उन्होंने इसे ग्रहण करना भी बंद कर दिया तथा मात्र सड़े हुए चावल प्रसाद इकट्ठा करते, जिन्हें गाय भी नहीं खाती थी। वे सड़े अन्न को पानी से अच्छी तरह धोते तथा नमक के साथ उनके मध्य का सख्त भाग खाते। रघुनाथ दास के आत्म संयम से प्रसन्न महाप्रभु उनसे मिलने गए तथा कहा, कौन से सुस्वादु व्यंजन का तुम आस्वादन कर रहे हो, कुछ मुझे क्यों नहीं देते? उन्होंने एक मुट्ठी चावल छीनकर खाते हुए घोषणा की, मैंने ऐसा सुस्वादु अद्भुत प्रसाद कभी नहीं खाया। अपने संपूर्ण जीवन में रघुनाथ दास कभी भी इंद्रिय भोग के वशीभूत नहीं हुए। वे मात्र फटा हुआ कौपिन तथा टांके लगा शाल ओढ़ते। उनका सिद्धांतों का पालन शीला पर गड़ी रेखाओं के समतुल्य था। रघुनाथ दास से अत्यंत संतुष्ट होकर भगवान चैतन्य ने उन्हें एक गोवर्धन शिरा तथा एक छोटी गुंजा माला यानी छोटे लाल काले बदरी को वृंदावन में लगते हैं दी।
महाप्रभु ने रघुनाथ दास को गिरिराज शीला की पूजा का आदेश दिया, जिसे रघुनाथ दास ने अभिन्न मानते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के कर कमलों से प्रत्यक्ष गोवर्धन शिला ग्रहण कर रघुनाथ दास सदैव प्रेमोन्मत्त रहते थे। जब भी बंगाल से भक्त उड़ीसा आते, शिवानंद सेन उनके दल को नेतृत्व करते। वे मार्ग में प्रसाद तथा रहने का प्रबंध करते, नदी पार करने हेतु नावों का प्रबंध तथा मार्ग में पड़ने वाली चुंगी पर कर अदा करते। एक बार पुरी की ओर जाते हुए भक्त निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे तो एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। शिवानंद सेन ने उसे वैष्णव दल में सम्मिलित जानकर उसे भी वैष्णव माना, अतः उन्होंने कुत्ते के लिए भी प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कर दी। एक चुंगी केंद्र पर संग्राहक ने शिवानंद सेन को तंग किया। शिवानंद सेन ने विनती की, मेरे दल के सदस्य थके हुए तथा भूखे हैं, उन्हें जाने दो तथा आपसे मिलकर मैं सारा मामला सुलझा लूंगा। चुंगी संग्राहक मान गया तो शिवानंद को छोड़कर सभी आगे बढ़ गए। जब देर शाम को शिवानंद वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा कि क्या सभी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो सभी भक्तों ने कहा कि सबने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। शिवानंद ने तब कुत्ते के बारे में पूछा। कुत्ते को प्रसाद नहीं दिया गया था तथा कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। चूंकि सभी का ध्यान रखना उनका कर्तव्य था, परंतु वे कुत्ते का ध्यान नहीं रख पाए थे। शिवानंद ने सोचा कि उन्होंने अपराध किया है तथा उन्होंने उपवास का निश्चय किया। जब दल पूरी पहुंचा तथा शिवानंद चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, उन्होंने देखा महाप्रभु उसी कुत्ते को प्रसाद डाल रहे हैं जो अपने मुंह से प्रसाद पकड़ रहा था। गौरांग ने कुत्ते से कहा, हरे कृष्ण बोलो। वह कुत्ता तुरंत कीर्तन करने लगा। यह देख शिवानंद ने कुत्ते को प्रणाम किया। अगले दिन से कुत्ता कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कुत्ते के शरीर में रहने वाला आत्मा भगवत धाम लौट गया था। कुत्ते की निम्न योनि में रहने वाले जीव ने किसी प्रकार महान वैष्णव का सानिध्य प्राप्त कर लिया था। गौरांग ने उसका उद्धार कर दिया। पुरी में महाप्रभु के एक भक्त भगवान आचार्य स्वभाव से अति उदार थे, परंतु स्वरूप दामोदर कठोर नियम निष्ठ थे तथा भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ भी सहन नहीं कर सकते थे। अतः स्वरूप दामोदर ने कई बार भगवान आचार्य की समझदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। एक बार भगवान आचार्य के छोटे भाई गोपाल उसे मिलने आए। वाराणसी में अध्ययन करने के कारण गोपाल शंकराचार्य के भाष्य अनुसार वेदांत सूत्र की व्याख्या करने में दक्ष थे, जो जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समतुल्य बनाने का मिथ्या प्रयास करता है। अपने भाई की शास्त्रीय दक्षता से प्रभावित भगवान आचार्य ने गोपाल की व्याख्या सुनने हेतु स्वरूप दामोदर को आमंत्रित किया, परंतु स्वरूप दामोदर ने क्रोधित हो भगवान आचार्य को कड़ा उत्तर दिया कि वे अपना विवेक खो बैठे हैं तथा उन्हें मायावादियों के संग से बचने की चेतावनी दी, चाहे वो उसके सगे ही क्यों न हो, क्योंकि मायावादी भाष्य सुनकर महान भक्तों का भी आध्यात्मिक मार्ग से पतन हो सकता है। अतः भगवान आचार्य ने गोपाल को दूर भेज दिया तथा उससे नाता तोड़ दिया। एक बार भगवान आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को भोजन हेतु आमंत्रित किया। वे महाप्रभु को सबसे श्रेष्ठ चावल खिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छोटा हरिदास को श्री चैतन्य महाप्रभु की तपस्विनी वृद्ध भक्तिनी माधवी देवी के घर भिक्षा हेतु भेजा। प्रसाद लेते समय चैतन्य महाप्रभु ने चावल की गुणवत्ता की प्रशंसा की तथा पूछा कि ये कहाँ से आए हैं। भगवान आचार्य ने कहा कि ये माधवी देवी ने दिए हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने बिना पूछे ही पूछा कि माधवी देवी से कौन भिक्षा मांग कर लाया है। भगवान आचार्य ने छोटा हरिदास का नाम लिया। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को आदेश दिया कि आगे से छोटा हरिदास को मुझसे मिलने की आज्ञा नहीं है। उपस्थित भक्त विस्मित थे कि छोटा हरिदास श्री चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग ब्रह्मचारी भक्त था, जिसके गायन की महाप्रभु बहुत प्रशंसा करते थे। उन्होंने महाप्रभु से छोटा हरिदास के अपराध के विषय में जानना चाहा। महाप्रभु ने उत्तर दिया कि वे त्यागी में कामुक इच्छाओं को सहन नहीं कर सकते। गौरांग ये जान सकते थे कि छोटा हरिदास ने माधवी देवी की घर युवा स्त्री देखी थी तथा उसके हृदय में काम वासना जाग गई थी। छोटा हरिदास के 3 दिन उपवास रखने के उपरांत भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से उसके छोटे अपराध को क्षमा करने तथा वापस बुलाने की याचना की, परंतु गौरांग ने चेतावनी दी कि वे इस विषय पर बात करना बंद करें, नहीं तो वे छोटा हरिदास की उपेक्षा तो करेंगे ही, साथ में हमेशा के लिए पूरी छोड़कर चले जाएंगे। भक्त घबरा गए तथा महाप्रभु के
समक्ष छोट हरिदास की चर्चा नहीं की। भक्तों के कहने पर हरिदास ने अपना उपवास त्याग दिया तथा मात्र महाप्रभु के बुलावे के लिए व्यग्र रहता। हरिदास ने पूरा 1 वर्ष मार्ग पर महाप्रभु की प्रतीक्षा की, जहाँ से महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जाते थे तथा बहुत दूर से उनके दर्शन करता और उन्हें प्रणाम करता, परंतु महाप्रभु ने उसे नहीं बुलाया। तब हरिदास प्रयाग चला गया, जहाँ डूबकर उसने प्राण त्याग दिए। कुछ समय पश्चात ही पुरी में समुद्र किनारे एक रात को चलते हुए स्वरूप दामोदर तथा उनके संग भक्तों ने आकाश से मधुर ध्वनि सुनी। यह हरिदास की आवाज लग रही थी, अतः भक्तों ने अनुमान लगाया कि हरिदास ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली है तथा प्रेत बन गया है। परंतु स्वरूप दामोदर ने प्रतिरोध करते हुए कहा कि भगवान चैतन्य का अंतरंग पार्षद कभी भी प्रेत नहीं बन सकता, बल्कि हरिदास ने दिव्य शरीर को प्राप्त किया है। यह सही भी था। दूसरों के लिए अदृश्य हरिदास चैतन्य महाप्रभु के लिए भजन गाता, जिसे उन्होंने पुनः स्वीकार कर लिया। हरिदास के प्रति महाप्रभु का तथाकथित कठोर व्यवहार उनके लिए इस संकल्प को बताता है कि साधु की भूमिका स्वीकार करने वाले को धोखे से भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। गौर हरि के कहने पर सनातन गोस्वामी उनसे मिलने वृंदावन से पुरी आए। मार्ग में झारखंड के जंगलों में सनातन गोस्वामी ने प्रदूषित जल में स्नान कर लिया, जिससे उनके शरीर में खुजली होने लगी और पस बहने लगी। पुरी में सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर के साथ निवास किया। उन्हें चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन मिलने आया करते थे। प्रतिदिन महाप्रभु सनातन की इच्छा के विरुद्ध उनका आलिंगन करते। सनातन स्वयं को नीच तथा अधम मानते थे और बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके शरीर का पीब चैतन्य महाप्रभु को लगे। सनातन ने दुखी मन से विचार किया, मैंने भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लिया, फिर भी मैं इस रुग्ण तथा व्यर्थ शरीर के कारण कोई सेवा नहीं कर पाया। अतः मैं आगामी जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ के रथ के पहिए के नीचे आकर उसे त्याग दूंगा। प्रत्येक के हृदय में विराजमान भगवान चैतन्य सनातन के आशय को जान सकते थे और उन्होंने सनातन से पूछा, तुम किस प्रकार के भद्र पुरुष हो? तुमने पहले ही मुझे अपना जीवन समर्पित कर दिया है, इसलिए तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, इसे नष्ट करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। सनातन ने उत्तर दिया कि वह महाप्रभु के आलिंगन करने से अप्रसन्न है, क्योंकि यह अपराध का कारण है। महाप्रभु ने बल देकर कहा कि सनातन इतने महान भक्त थे कि वे अपने को पवित्र करने के लिए उनका आलिंगन करते थे। यह कहते हुए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन का दोबारा आलिंगन किया, जिससे उनके शरीर के सभी रोग तथा घाव ठीक हो गए। महाप्रभु ने सनातन से कहा, मुझे वृंदावन तथा मथुरा में कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, परंतु अपनी माता को वचन देने के कारण मुझे पुरी में रहना है। मुझे ये काम तुम्हारी देह द्वारा करने हैं, इसे नष्ट मत करो। गौरांग के जाने के उपरांत हरिदास ठाकुर ने भी सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। उन्होंने कहा, आप भाग्यवान हो कि चैतन्य महाप्रभु ने आपके शरीर को निजी संपत्ति मानकर स्वीकार किया है तथा मथुरा की पवित्र भूमि पर महत्वपूर्ण सेवाएं करने हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। महाप्रभु के एक संबंधी प्रद्युम्न मिश्र कृष्ण कथा सुनने हेतु उनके पास आए, जिन्होंने उसे रामानंद राय के पास भेज दिया। प्रद्युम्न मिश्र रामानंद के घर पहुंचे तो वे घर में नहीं थे। काफी समय बाद जब रामानंद आए तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें प्रद्युम्न मिश्र के आगमन की सूचना नहीं थी और वे देवदासियों के श्रृंगार में व्यस्त थे तथा उन्हें भगवान चैतन्य की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना सिखा रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी, अतः अपना जाने का उद्देश्य बताए बिना प्रद्युम्न घर वापस लौट आए। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से भेंट के विषय में पूछा तो प्रद्युम्न मिश्र ने आदरणीय भद्र व्यक्ति का द्वारा अपने हाथों से देवदासियों को तैयार करने पर आश्चर्य व्यक्त किया। चैतन्य महाप्रभु ने समझा कि रामानंद राय के अलावा औरों के लिए ऐसा करना असंभव है। उनके हृदय में लेश मात्र भी काम इच्छा नहीं है। देवदासियों को तैयार करते समय वे मात्र यह सोच रहे थे कि किस प्रकार उन्हें सुंदरता पूर्वक सजाया जाए, जिससे उनके नृत्य द्वारा भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हो सके। अतः अगले दिन प्रद्युम्न मिश्र दोबारा रामानंद राय से मिलने गए तथा ऐसी अद्भुत कृष्ण कथा सुनी कि उनका हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो गया। एक बंगाली कवि ने भगवान जगन्नाथ तथा भगवान चैतन्य की तुलना करते हुए एक नाटक की रचना की थी, जिसकी सभी भक्तों ने प्रशंसा की तथा चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहते थे, परंतु नियम था कि कोई भी साहित्य स्वरूप दामोदर द्वारा मूल्यांकित किए बिना महाप्रभु को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यदि उसमें शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों से हटकर कुछ भी होता तो महाप्रभु पसंद नहीं करते थे। शुरुआती श्लोक सुनकर ही स्वरूप दामोदर समझ गए थे कि इसमें दार्शनिक भ्रांतियां हैं। फलस्वरूप उन्होंने कवि को शुद्ध कृष्ण भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनने तथा चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण शरणागत होने की सलाह
सलाह दी। इस प्रकार वह महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के योग्य हो पाएगा तथा वास्तव में कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को समझ सकेगा। तभी वह कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के योग्य बन सकेगा। महाप्रभु पुरी में प्रत्येक रात्रि अपने पार्षदों के संग संकीर्तन करते। सहस्रों लोग इसमें भाग लेते, जिसमें ब्रह्मांड के उच्च जीव भी सम्मिलित होते। तीर्थयात्रियों के वेश में वे अपने स्वामी के दर्शन करने आते। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी तथा अन्य महान भक्त गौरांग के दर्शन के लिए आते, जिन्हें गौरांग देखते ही वे कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर अचेत हो जाते। महाराज प्रताप रुद्र ने महाप्रभु के भक्तों के लिए जितना भी जगन्नाथ प्रसाद चाहिए उनका प्रबंध कर दिया। वे सहस्रों लोगों के संग प्रत्येक रात्रि कम से कम 4 घंटे तक हरे कृष्ण कीर्तन करते तथा जब सब थक जाते तो भक्तों ने प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरित करते। इस प्रकार सभी ने महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के आनंद का आस्वादन किया, मात्र कीर्तन, नृत्य तथा प्रसाद द्वारा। एक बार प्रातः काल जगन्नाथ मंदिर से आते हुए चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संग भक्तों ने कीर्तन आरंभ कर दिया। महाप्रभु ऊंचा कूदने लगे, उनके दांत हिलने लगे, शरीर कांपने लगा तथा पूरे शरीर में रोमहर्षण हो गया। कीर्तन इतना आह्लादित हो गया कि भक्त कृष्ण नाम के कीर्तन में पूरी तरह से निमग्न हो गए तथा अपना तन, मन तथा घरों के इत्यादि को भूलकर उन्होंने कृष्ण नाम के अलावा किसी बात का होश नहीं रहा। मध्याह्न तक कीर्तन चलता रहा तथा भक्त 10 घंटे से नृत्य तथा कीर्तन करके शिथिल हो गए। महाप्रभु अभी भी पूरी तरह से नाम रूपी दिव्य सुधा की समाधि में थे। महाप्रभु को आघात पहुंचाए बिना नित्यानंद ने कीर्तन बंद करने का उपाय सोचा। नित्यानंद ने एक एक करके सभी भक्तों को गाने से रोक लिया। केवल स्वरूप दामोदर मृदुदास से कीर्तन करते रहे। महाप्रभु तब बाह्य चेतना में आ गए तथा पूछा कि कीर्तन को क्या हुआ। नित्यानंद ने तब उत्तर दिया कि अब मध्याह्न है, परंतु महाप्रभु ने अभी तक अपने दैनिक कार्य का निर्वाह नहीं किया तथा प्रसाद ग्रहण नहीं किया। महाप्रभु के प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत दोपहर में हर रोज गोविंद कुछ समय के लिए उनकी मालिश करता। महाप्रभु के शयन करने पर ही गोविंद उनका महाप्रसाद ग्रहण करता, परंतु उस दिन के भव्य कीर्तन के बाद गौरहरि इतने थक गए कि वे अपने कक्ष में लौट गए, चौखट पर ही लेट गए। गोविंद ने महाप्रभु को थोड़ा सा हटने के लिए प्रार्थना की ताकि वह अंदर आकर उनके मालिश कर सके। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं इतना थक गया हूँ कि हिल भी नहीं सकता, जो ठीक लगे वो करो। अतः गोविंद ने अपने बहिर्वाह से महाप्रभु का शरीर ढका, प्रणाम किया, उनके शरीर से निकला तथा मालिश करने लगा। विश्राम के बाद जागने पर गोविंद को अभी भी अपने पास बैठा देख गौरांग ने थोड़ा क्रोधित होते हुए पूछा कि उसने अभी तक प्रसाद क्यों नहीं लिया। गोविंद ने उत्तर दिया कि वह महाप्रभु के शरीर को नहीं लांघना चाहता था। महाप्रभु ने पूछा, परंतु तुम अंदर कैसे आए? गोविंद ने उत्तर नहीं दिया, परंतु विचार करने लगा, अपने स्वामी की सेवा हेतु मैं अपराध कर सकता हूँ तथा नरक भी जा सकता हूँ, परंतु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं स्वप्न में भी अपराध की हल्की सी भी छाया नहीं पड़ने दे सकता। एक दिन हरिदास ठाकुर के पास जगन्नाथ प्रसाद देने गए। गोविंद ने देखा वे नीचे लेटे थे, बीमार लग रहे थे तथा धीरे धीरे जप कर रहे थे। गोविंद ने पूछा, क्या हुआ? हरिदास ने कहा, मैं अपनी मालाएं पूरी नहीं कर पा रहा। गोविंद ने प्रसाद रखा तथा लौटकर महाप्रभु को सूचित किया कि हरिदास स्वस्थ नहीं है। अगले दिन भगवान चैतन्य हरिदास से उनका हालचाल पूछने आए तो हरिदास ने पुनः कहा, मेरा रोग यह है कि मैं अपना जप पूरा नहीं कर पा रहा। महाप्रभु ने कहा, अब तुम वृद्ध हो चुके हो तथा पहले से ही शुद्ध भक्त हो तो तुम्हें इतनी अधिक मालाएं करने की आवश्यकता नहीं है। हरिदास ने निवेदन किया, प्रिय प्रभु, कृपया मेरी वास्तविक इच्छा सुने। मैं जानता हूँ कि आप इस जगत में अधिक समय नहीं रहेंगी तथा मैं आपके बिना यहाँ रहने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे आपसे पहले जाने की अनुमति दे। महाप्रभु ने तर्क दिया, हरिदास, तुम इतने महान भक्त हो कि यदि तुम चले जाते हो तो संसार के लिए यह एक महान क्षति होगी। हरिदास ने कहा, मैं तुच्छ हूँ, यदि एक चींटी मर जाए तो किसी का क्या जाता है। इस प्रकार यदि मैं चला जाता हूँ तो इसमें हानि क्या है? मैं आपका चंद्रमुख देखते हुए इस धरती को छोड़ना चाहता हूँ। अगले दिन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आए तथा हरिदास के गुण तथा चरित्र का वर्णन करने लगे। सभी भक्त हरिदास के संपूर्ण जीवन के लिए असाधारण कार्यों तथा भीषण कठिनाइयों में सहनशीलता तथा विनम्रता से हरिदास के जप को धैर्य पूर्वक जारी रखने को सुनकर सम्मोहित हो गए। उन्होंने मात्र हरिदास का निरंतर जप ही नहीं अपितु दूर दूर तक भगवान नाम की महिमा का प्रचार भी किया। गौरांग ने कीर्तन आरंभ किया तथा हरिदास उनके समक्ष घुटनों के बल बैठ
गए। जैसे जैसे कीर्तन तेज हुआ, हरिदास अपने प्रिय स्वामी के चंद्रमुख को अपलक देखते हुए तथा बारंबार श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए इस जगत से चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर को अपनी भुजाओं पर उठा लिया तथा नाचने लगे। तब महाप्रभु तथा भक्तों ने उनके दिव्य स्वरूप को सागर में नहलाया और समुद्र किनारे उनके लिए एक समाधि तैयार की। महाप्रभु ने घोषणा की, हरिदास के तेजस्वी शरीर के स्पर्श से सागर अब तक एक महातीर्थ बन गया है। हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के सम्मान में एक भव्य उत्सव के आयोजन की इच्छा से महाप्रभु ने स्वयं सभी दुकानदारों से जगन्नाथ प्रसाद की भिक्षा मांगी तथा उपस्थित सभी लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। प्रत्येक वर्ष बंगाल में भक्त चातुर्मास के बाद पुरी छोड़कर जाना नहीं चाहते थे तथा उसी प्रकार महाप्रभु भी उनको जाने नहीं देना चाहते थे। प्रत्येक वर्ष में अपना जाना कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देते तथा पुनः कुछ दिनों के लिए फिर तक रुक जाते, जब तक अंततः वे बेमन से बंगाल के लिए निकलते। एक बार उनके जाने के समय भगवान चैतन्य ने कहा, मेरे लिए तुम सभी इतनी कठिनाइयों को सहन कर यहाँ आते हो, अद्वैताचार्य वृद्ध होने पर भी आते हैं और मेरा वियोग सहन करने में असमर्थ नित्यानंद बंगाल में प्रचार करने के मेरे आदेश का उल्लंघन कर यहाँ आते हैं। आप सभी मुझे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं एक अकिंचन सन्यासी हूँ जिसके पास देह के अतिरिक्त कुछ नहीं, अतः मैं आपके स्नेह के प्रतिदान में स्वयं को आपको अर्पण करता हूँ। प्रेम से परिपूर्ण ये शब्द सुनकर भक्तों के हृदय पिघल गए तथा उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों का आलिंगन किया और जो अंततः अपने कर्तव्यों के पालन हेतु प्रस्थान कर गए। जगदानंद पंडित बचपन से ही भगवान चैतन्य के अंतरंग पार्षद थे। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने पर वह महाप्रभु के साथ पुरी आ गए और फिर उनके साथ ही रहे। कृष्ण लीला में जगदानंद सत्यभामा है जो कृष्ण की प्रमुख पटरानियों में से एक है। जैसे कि सत्यभामा कृष्ण से प्रेम कला करने में सुविख्यात है, उसी तरह जगदानंद चैतन्य महाप्रभु से बार बार क्रोधित होने पर भी के लिए विख्यात थे तथा महाप्रभु ने उनके भावों को स्वीकार किया। एक बार महाप्रभु ने जगदानंद को बंगाल में अपनी माता के पास अपने कार्यों को समाचार देने के लिए भेजा। वहां पर जगदानंद ने ढेर सारा चंदन इकट्ठा किया तथा बड़ी मेहनत व कठिनाई से उसका तेल महाप्रभु के सिर की मालिश के लिए निकाला, अत्यधिक सावधानी से कि एक बूंद भी न गिरे। जगदानंद इस बहुमूल्य तेल को बड़े बर्तन में पूरी ले आए तथा बड़ी प्रसन्नता से इसे गौरहरि को भेंट किया, परंतु महाप्रभु ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ, यदि मैं सुगंधित तेल का उपयोग करूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं स्त्रियों का संग करता हूँ। यदि तुम इस तेल का उपयोग जगन्नाथ मंदिर के दीप जलाने में करोगे तो तुम्हारा अथक प्रयास सफल होगा। क्रोधित जगदानंद ने चंदन के तेल का घड़ा उठाया, आंगन में फेंक उसे नष्ट कर दिया और अपने घर वापस चले गए। उन्होंने द्वार को चटखनी लगा दी तथा उपवास कर 3 दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। चौथे दिन चैतन्य महाप्रभु आए तथा विनम्रता से पूछा, जगदानंद कृपया मेरे लिए आज पकाओगे? अपने क्रोध को भूलकर जगदानंद उठे, नहाए तथा महाप्रभु के लिए भव्य प्रसाद बनाया। उन्होंने महाप्रभु को प्रसाद परोसा और वे बार बार महाप्रभु की पत्तल यह कहते हुए भर देते कि वे और ले। महाप्रभु प्रसाद लेते गए क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उन्होंने खाना बंद कर दिया तो जगदानंद फिर से नाराज हो जाएंगे तथा उपवास नहीं छोड़ेंगे। अंततः उन्होंने जगदानंद से कहा कि उन्होंने सामान्य रूप से जितना लेते उससे 10 गुना अधिक खा लिया तथा उनसे प्रसाद ग्रहण करने का निवेदन किया। अध्याय 9 अंतिम वर्ष। धरती पर अपनी प्रकट लीलाओं के अंतिम 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहे और कृष्ण विरह के खट्टे मीठे भावावेश में अधिक से अधिक निमग्न रहे। दिन के समय तो विभिन्न कामों में उनका मन थोड़ा हट जाता, परंतु रात्रि को वे हृदय विदारक कृष्ण विरह की आग में उसी तरह जलते जैसे मथुरा जाने के लिए कृष्ण ने के वृंदावन छोड़ने पर राधा रानी। इस दौरान महाप्रभु कभी बाह्य चेतना में आते जिसमें वे भौतिक दृष्टिकोण से उचित तरीके से लोगों से मिलने व बात करते। कई बार महाप्रभु कृष्ण स्मरण में इतने डूब जाते कि अपने आसपास की होश नहीं रहती। कई बार उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता
रहता कि अब दिन है या रात है, और कई बार वे आंशिक चेतना में होते। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय तथा गोविंद हमेशा उनके साथ रहते। रात्रि को वे रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर की गर्दन थाम लेते तथा राधा रानी के भाव में दुखी होते। हाय हाय, मेरे प्रिय मित्र कृष्ण मथुरा के लिए चल पड़े हैं तथा मुझे दुख के सागर में धकेल दिया है। मैं उनके बिना कैसे जीवित रह सकती हूँ? मैं अपने प्रिय कृष्ण को ढूंढने कहाँ जाऊँ? स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय कृष्ण संबंधी भक्ति गीत गाकर उनके भक्ति भाव में वर्धन रहते। एक दिन दोपहर के स्नान के लिए समुद्र की ओर जाते समय महाप्रभु ने रेत का बड़ा टीला देखा। भ्रम से उसे गोवर्धन पर्वत समझकर दिव्य उन्माद में गोपियों द्वारा गोवर्धन की प्रशंसा में गाए एक श्लोक को दोहराते हुए वो उनकी ओर दौड़े। सभी भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत श्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण, बलराम और उनके बछड़ों, गायों तथा ग्वाल सखाओं को पीने हेतु पानी, नर्म घास, गुफाएं, फल फूल तथा कंदमूल इत्यादि आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। अतः गोवर्धन भगवान को सम्मान प्रदान करता है तथा कृष्ण बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर आनंद अनुभव करता है। उनका गला रुंध गया, कपोलों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु वायु की गति से दौड़े, जबकि भक्तगण उनके पीछे दौड़ने लगे। उनके रोम छिद्रों से खून बहने लगा तथा उनके शरीर का रंग सफेद हो गया। सागर की लहरों के समान कांपते हुए महाप्रभु अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। भक्तों का तो मानो सब कुछ नष्ट हो गया। गोविंद ने महाप्रभु के पात्र से उन पर जल छिड़का, जबकि स्वरूप दामोदर तथा अन्य भक्त उनके कानों में अश्रुपूरित होकर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने लगे। अंततः महाप्रभु उछलकर खड़े हो गए और हरि हरि का कीर्तन करने लगे। भक्त उनकी बाह्य चेतना आने पर राहत तथा हर्ष का अनुभव कर रहे थे। महाप्रभु अभी भी अर्ध चेतना में थे। कृष्ण विरह में बुरी तरह विलाप करते हुए उन्होंने दुखी मन से स्वरूप दामोदर से पूछा, तुम मुझे यहाँ वापस क्यों लाए हो? मैं कृष्ण को राधा रानी तथा अन्य गोपियों के संग गोवर्धन पर्वत पर देख रहा था, तुम मुझे वहां से क्यों ले आए? एक रात्रि महाप्रभु ने चांदी को सागर पर चमकते देखा। सागर को यमुना जान वे दौड़े तथा उसमें कूद गए। हर्षोन्माद में निमग्न वे कई मील दूर उत्तर में कोणार्क नामक स्थान पर बह गए। जब भक्तों को पता चला कि भगवान चैतन्य जा चुके हैं, वे सागर तट पर इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु सुबह तक उन्हें ढूंढने में असमर्थ भक्तों को यह भय था कि महाप्रभु जगत छोड़कर चले गए हैं। प्रातः काल वे कोणार्क क्षेत्र में पहुंचे, जहां वे घबराए हुए एक मछुआरे को मिले जो नृसिंह के नाम का जप कर रहा था। स्वरूप दामोदर को आभास हुआ कि इस मछुआरे को अवश्य महाप्रभु के बारे में पता है। स्वरूप दामोदर ने उससे पूछा कि यह इतना घबराया हुआ क्यों है। मछुआरे ने उत्तर दिया, पिछली रात मेरे जाल में एक अनूठा प्रेत फंस गया है। उनके अंग उसकी देह से विलग है। अतः जब मैं रात को मछली पकड़ने जाता हूँ तो मैंने प्रेतों से रक्षा हेतु नृसिंह भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन इस प्रेत इतना असाधारण है कि जितना मैं नृसिंह का नाम लेता हूँ उतना ही वह बलशाली होता जा रहा है। स्वरूप दामोदर ने पूरी स्थिति को समझते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ को प्रेतों को किस प्रकार भगाते हैं। उन्होंने तब कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, अपना हाथ मछुआरे के सिर पर रखा, 3 बार थपकी दी तथा कहा, अब प्रेत चले गए, डरो मत। इस प्रकार मछुआरे को शांत करते हुए स्वरूप दामोदर ने उससे कहा, जिस व्यक्ति को तुम प्रेत समझते हो वो वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है। अब तुम्हारा डर दूर हो चुका है तथा मन शांत है, कृपया मुझे बताओ वे कहाँ है। मछुआरे भक्तों को अपने जाल के पास ले गया, जहां उन्होंने अपने स्वामी को अचेत तथा रेत से ढका पाया। भगवान का शरीर फैला हुआ था, हड्डियां अस्त व्यस्त थी तथा उनकी त्वचा ढीली और लटक रही थी। भक्तों ने उनका गीला कोपिन उतारकर उनके शरीर को साफ किया तथा सुखाया। उन्हें एक बहिर्वास चादर पर लिटाकर भक्त उनके कानों में लंबे समय तक हरे कृष्ण का उच्चारण करते रहे। अकस्मात महाप्रभु गर्जना के साथ उठ गए, उनके अंग सामान्य अवस्था में आ गए। पूरी घटना से अनभिज्ञ महाप्रभु ने कहा, मैंने भगवान श्री कृष्ण को राधा तथा गोपियों के संग यमुना में क्रीड़ा करते देखा। इस मनोहर दृश्य को देखकर मेरा हृदय हर्षोन्मत्त हो गया, परंतु तब तुमने आवाज दी और मुझे यहाँ ले आए।
यमुना कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, राधा तथा गोपियां कहाँ हैं। स्वरूप दामोदर उन्हें सावधानी से उनके निवास पर पूरी ले गए तथा विश्राम के लिए आग्रह किया। सभी भक्त चिंतित थे क्योंकि गौरांग का मन कृष्ण स्मरण में रमा हुआ था और यह पता चल लगाना असंभव था कि वे आगे क्या करेंगे। एक दिन स्वरूप दामोदर को अद्वैताचार्य से गूढ़ संदेश मिला। उन्मत्त यानी पागल व्यक्ति को सूचना दी तो कि सभी उसकी भांति पागल हो गए। हाट में अब चावल की मांग नहीं रही। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर ही उसके तात्पर्य को समझ सकते थे। भगवान चैतन्य के प्रागट्य का उद्देश्य पूरा हो चुका था और जल्दी वे इस जगत से प्रयाण करेंगे। स्वरूप दामोदर दुखी हो गए और उस समय से गौरांग का हर्षोन्माद प्रत्येक क्षण दुगना या तिगुना बढ़ता गया। कृष्ण वियोग के उन्माद में हर्षोन्माद महाप्रभु बड़ी मुश्किल से जीवित थे। तब एक दिन जब महाप्रभु अपने भक्तों के संग पुरी में समुद्र तट पर टोटा गोपीनाथ मंदिर के नजदीक कीर्तन कर रहे थे, अचानक मंदिर में दौड़कर गए तथा गोपीनाथ के अर्च विग्रह में समाकर इस जगत से प्रयाण कर गए। अपने प्रिय स्वामी का वियोग सहन न कर पाने के कारण उनके अधिकतर पार्षदों ने भी शीघ्र ही इस भौतिक जगत का त्याग कर दिया, परंतु वृंदावन के षड गोस्वामी कृष्ण भावनामृत के उनके आंदोलन को जारी रखने के लिए पीछे रह गए। हरे कृष्णा। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।